अब किसी भी किस्म की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस सबसे पहले। याद रखिए, फ्री वीडियोस के लिए एक्सीलेंस ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर नाइन्थ बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने डिटेल में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ा था और बायोलॉजी की मेन डिविजन्स और डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर आप पहली मरतबा लेक्चर देख रहे हैं तो आप पीछे इन लेक्चर्स को भी ज़रूर देख लीजिए ताकि सीक्वेंस में आपका कोर्स कंटिन्यू रहे। प्लेलिस्ट भी इस वक्त मौजूद है एक्सीलेंस ऑनलाइन पर, जहाँ पर सीक्वेंस में आपको ये तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। स्टूडेंट, अगला सवाल आता है हमारे पास, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। यानी अब तक हमने ये तो पढ़ लिया था कि हिस्टोलॉजी होता है, साइटोलॉजी होता है, पैलेंटोलॉजी होता है। आज हम ये पढ़ने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास बायोलॉजी का जो और ब्रांचेस हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है, यानी फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, मैथ्स के साथ क्या ताल्लुक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। हम नंबर 1 कहते हैं बायोफिजिक्स। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which laws and techniques of physics are applied to explain the processes of life। आप कहेंगे सर ये किस तरीके से मुमकिन हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं फिजिक्स में, या अगर मैं आपसे कहूँ कि आप न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं और अगर उन न्यूटन के लॉज को आप लाइफ में अप्लाई करते हैं तो फिर उस ब्रांच का नाम बन जाएगा बायोफिजिक्स। या फिर अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस बायोफिजिक्स की मैं सब ब्रांचेस देखूँ तो उसमें शामिल होता है हमारे पास रेडियो फिजिक्स, जहाँ पर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है सर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स? आपने पढ़ा सर आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होगी मगर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होगी। तो फिर रेडियो एक्टिव क्या है सर? रेडियो एक्टिव का मतलब होगा जो ऑटोमेटिकली अपने न्यूक्लियस से रेडिएशंस इमिट करते हैं जिनमें अल्फा, बीटा और गामा रेज होती हैं। आप कहेंगे सर ये सारी फिजिक्स की बातें हैं, लेकिन चूंकि जब ये लाइफ में इसका ताल्लुक होगा तो उसका नाम बन जाएगा बायोफिजिक्स का। कॉमन एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं आपको देता हूं तो आपने अक्सर सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड में हम फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइफ में। अक्सर हमने सुना कि कुछ सर्जरीज होती हैं लेज़र टेक्नोलॉजी से। तो लेज़र टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा? अगेन फिजिक्स किस में इस्तेमाल हो रही है? बायो में इस्तेमाल हो रही है। तो वो ब्रांच जिसमें हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं उसको हम नाम देंगे बायोफिजिक्स का। नेक्स्ट आती है सर बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर ये देखा कि कभी आपका कोई ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट होने के बाद सपोज कीजिए अगर मैं आपको कहता हूँ ब्लड टेस्ट था CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें आप देखते हैं कि सबके लेवल लिखे हुए आते हैं ना, हीमोग्लोबिन कितना है, WBCs कितने हैं, RBCs कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, फिर उसमें न्यूट्रोफिल्स कितने, ये सब रिपोर्ट्स में लिखा होता है। आप सबको इसलिए भी आना चाहिए चूंकि आप इस वक्त क्लास 9th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको आगे जाकर अपना मेडिकल कंटिन्यू करना है, तो आपकी बेस स्ट्रांग रहे। तो आपको जो वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई मिलती हैं उससे फ़ायदा क्या होता है? हम कहते हैं सर उस डेटा को कलेक्ट करके हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि उसे कौन कौन सी डिजीज़ पॉसिबल हैं, उसे कौन कौन सी आगे मेडिकेशन दी जा सकती हैं। तो हम कहते हैं कि सर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which collects the data of living organism which help rule in important research is called as biometry और biomathematics। फिर कहते हैं सर नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोकेमिस्ट्री। नाउ इट विल डील विद द केमिकल्स विच आर इन्वॉल्व इन लाइफ। मैं आपको अगर कहूँ कि आपके लिए गुड केमिकल्स कौन से हैं, हार्मफुल केमिकल्स कौन से हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब की स्टडी जिस ब्रांच में आएगी उसे हम नाम देंगे बायोकेमिस्ट्री का। सो अगर केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है तो फिर वो किस हेडिंग में आ जाएगा? रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास बायोजियोग्राफी। नाउ इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको एक ब्रांच याद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी, तो हमने यही कहा था उसमें कि लिविंग को नॉन लिविंग के साथ कनेक्ट करके उनकी इंपॉर्टेंस बताना बायोजियोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट रीजन्स होते हैं वर्ल्ड के, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टेम्परेचर होता है, डिफरेंट सॉइल कंटेंट होता है, उनकी स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। और लास्ट आती है स्टूडेंट्स आपके पास बायो इकोनॉमिक्स। सो दिस डील विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं
इकोनॉमी के लिए उनकी स्टडी करना, जैसे हम कहते हैं मीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, और फिर उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना, ये पार्ट बनता है स्टूडेंट्स बायो इकोनॉमिक्स का। तो एक और सवाल आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द अदर साइंसेज। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम समझेंगे अगला सवाल, कैरियर्स इन बायोलॉजी। एक्सीलेंस ऑनलाइन की इस वीडियो लेक्चर को आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मिलता रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।